नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। इजराइल ईरान के बीच मिडिल ईस्ट में जारी तनाव लगातार आगे बढ़ रहा है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के जवाब में ईरान ने 1 अक्टूबर को इजराइल पर 180 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था। इसके बाद इजराइल ने बदले की कसम खाई थी, लेकिन बदले वाला हमला अभी तक नहीं हुआ है। इसी बीच अमेरिका के खुफिया विभाग के कुछ दस्तावेज लीक हो गए हैं, जिनके मुताबिक इजराइल 16 अक्टूबर को ईरान पर हमला करने वाला था और ये हमला इतना घातक करने की योजना बनाई गई थी कि ईरान को संभलने का मौका भी नहीं मिलता, लेकिन यह हमला टाल दिया गया। हमारे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे इजराइल ने ईरान से इंतकाम लेने वाली योजना बनाई थी, जिन मिसाइलों से वो हमला करना चाहता था वो कितनी पावरफुल है, ईरान के पास बचने के क्या उपाय हैं। लेकिन उससे पहले आपको ईरान के बचाव के लिए उसके सबसे मजबूत साथी या दोस्त मुल्क रूस का क्या कहना है वो आपको बताते हैं, क्योंकि ईरान के एयर डिफेंस को मजबूत बनाने में रूस का बड़ा योगदान है। रूस में फिलहाल ब्रिक्स का सम्मेलन चल रहा है, जहां चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के साथ साथ ईरानी प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान भी पहुंचे। एक तरह से देखा जाए तो रूसी प्रेसिडेंट पुतिन इस सम्मेलन को अमेरिका के लिए एक डिप्लोमेटिक तमाशे की तरह इस सम्मेलन को पेश कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका यूक्रेन युद्ध के चलते पिछले 2 साल से भी ज़्यादा वक्त से पुतिन को इंटरनेशनल शांति के लिए एक विलेन के तौर पर पेश करता रहा है। बहरहाल इसी बीच पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने ईरान इजराइल विवाद पर एक बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि कैसे वक्त में जब ईरान पर इजराइल का एक बड़ा हमला होने की पूरी आशंका है, तब रूस अपने साथी ईरान को अकेला नहीं छोड़ सकता। रूस का ये बयान अपने आप में बेहद अहम है, क्योंकि अमेरिका से जो खुफिया दस्तावेज लीक होने की बात सामने आई है, उनके मुताबिक तो इजराइल ईरान को बुरी तरह से बर्बाद करने वाला हमला करने का मन बनाए हुए बैठा है। लीक हुई जानकारी के मुताबिक इजराइल ईरान पर मीडियम रेंज की बैलिस्टिक ज़ेरिको 2 मिसाइल से हमला करने की तैयारी में था। यह हमला 16 अक्टूबर को किया जाने वाला था, हालांकि बाद में उसे टाल दिया गया। ज़ेरिको 2 मिसाइल बेहद खतरनाक मानी जाती है, क्योंकि ये सुपरसोनिक स्पीड से चलती है। इस तरह के मिसाइल को रोकने के लिए ईरान के पास कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं है। ये 3 अलग अलग वेरिएंट में आती है। इसकी मारक क्षमता 500, 1500 और 4800 किलोमीटर की है। इसके अलग अलग आकार और इसके रेंज है। ईरान में ज़ेरिको 2 मिसाइल को अपने परमाणु जखीरे में शामिल किए हुए है। इजराइल ने इसको शामिल किया है, हालांकि इसमें न्यूक्लियर बम जैसी खासियत मौजूद नहीं है। इसके बावजूद इसे काफ़ी ताकतवर माना जाता है। हालांकि 2 साल के बाद इजरायली फौज ज़ेरिको 2 मिसाइल को अपने जखीरे से हटाने वाली है। इसी वजह से भी शायद उसने ईरान के ऊपर ज़ेरिको 2 मिसाइल से हमला करने के बारे में सोचा होगा। ये संभव है कि अगर जंग होती है तो इजराइल इस मिसाइल से इसका जो पूरा जखीरा है उसे ईरान में ही अपने दुश्मनों पर खाली कर दे या ईरान में ही गिरा दे। ज़ेरिको 3 मिसाइल भी है, जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। ये 2011 से ही इजराइल के पास है। इसका वजन 30,000 किलोग्राम का है, 15.5 मीटर ये लंबी है और 1300 किलोग्राम वजन का ये हथियार ले जा सकती है। इसकी रेंज 11,500 किलोमीटर की है। अगर बात करें ज़ेरिको 2 MRBM की, तो ये 26,000 किलोमीटर की वजनी है और 14 मीटर लंबी है। इसमें 1,000 किलोग्राम के वजन का वॉरहेड लग सकता है। इसकी रेंज 1500 से 2000 किलोमीटर तक की है। ये दोनों ही मिसाइलें पारंपरिक यानी कन्वेंशनल और न्यूक्लियर यानी परमाणु हथियार के वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। ईरान इजराइल की ज़ेरिको 3 मिसाइल की रेंज ज़्यादा है। वो ईरान की सबसे लंबी दूरी की मिसाइल खुर्रमशेर के मिसाइल से भी ज़्यादा रेंज रखती है। अगर सटीकता की बात करें तो ईरान की मिसाइलों की सटीकता बेहतर है, क्योंकि इजराइल की मिसाइलों की सटीकता बेहतर है, क्योंकि उनके पास एडवांस गाइडेड सिस्टम है। इजराइल के पास कई लेयर की हवाई सुरक्षा प्रणाली भी है, जबकि ईरान के पास ऐसी ताकत कम है। यानी मिसाइलों के जंग में इजराइल को बचना है, इजराइल के बचने के चांस ज़्यादा हैं और ईरान के बचने के चांस कम है। ईरान के पास बचने के चांस कम है और दरअसल ईरान की परेशानी ये है कि उसके पास मिसाइलों का जखीरा तो अच्छा खासा है, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम उसकी तुलना में काफ़ी कमज़ोर है और इस सूरत में ईरान के दोस्त रूस की भूमिका काफ़ी अहम हो जाती है। दरअसल पिछले 2.5 साल से रूस यूक्रेन युद्ध में फंसा हुआ है और उस दौरान ईरान ने उसकी जमकर मदद की है। ईरान ने न सिर्फ रूस को बड़ी संख्या में ड्रोन सप्लाई किए हैं, बल्कि अपनी फतह मिसाइलों की एक पूरी खेप भी रूस पहुंचा दी है।
ईरान की इस मदद के जवाब में रूस भी तैयार है। सबसे खास बात यह है कि एक और जहां पूरे मिडिल ईस्ट के इलाके में अमेरिका के कई फौजी अड्डे हैं, तो वहीं रूस की फौज भी सीरिया में तैनात है, वहां उसका मिलिट्री बेस है। बात यह है कि सीरिया के प्रेसिडेंट बशर अल असद के खिलाफ जो बगावत चल रही है उसको दबाने के लिए रूस ने 2015 में अपनी फौज सीरिया भेजी थी, जो इस इलाके में अभी भी वहां मौजूद है। यानी इस पूरे इलाके में रूस की वॉर मशीनरी की मौजूदगी है, जो अपने आप में बेहद अहमियत रखती है। इसके अलावा ईरान की फौज को मजबूत करने में रूसी हथियारों के ईरान पहुंचने की खबर भी है। खबर है कि रूस उसे अपनी खतरनाक मिसाइल से एयर डिफेंस सिस्टम और फाइटर जेट से लैस करने की योजना बना रहा है। सबसे अहम हथियार तो एयर डिफेंस सिस्टम S-400 है, जिसकी ईरान को इस वक्त सख्त दरकार है। इसमें सबसे खास बात यह है कि एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की चर्चा इस बात की भी है कि रूस अपने इस बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम को ईरान को बेच सकता है। रूस ने अभी तक ये सिस्टम बस भारत, चाइना और टर्की को ही दिया है। यूक्रेन युद्ध में S-400 ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। एक दो जगह ज़रूर यूक्रेन की मिसाइल मिसाइल से उनको निशाने बनाया है, लेकिन ओवरऑल S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। दरअसल इजराइल और ईरान के बीच 2000 किलोमीटर की दूरी है। अगर युद्ध होता है तो इजराइल ईरान पर हवाई हमला करेगा या मिसाइल से हमला करेगा। ऐसे में S-400 सिस्टम ईरान की हिफाजत के लिए बेहद अहम भूमिका निभा सकता है। इसके अलावा रूस ईरान की सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजने में भी अहम भूमिका निभा रहा है। ईरान ने अपनी 2 सैटेलाइट्स को रूस भेज दिया है, जहां से रूस के एक रॉकेट के जरिए इन सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाएगा। गौर करने वाली बात यह है कि पिछले 40 सालों से जो अमेरिकी पाबंदियां ईरान पर लगी हैं, उसके चलते वो अपनी सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में स्थापित करने की क्षमता या टेक्नोलॉजी हासिल नहीं कर सका है। लेकिन अब रूस उसकी मदद के लिए सामने आया है। अमेरिका का दावा है कि इस तरह की सैटेलाइट्स का इस्तेमाल इजराइल में जो ईरान के निशाने हैं या जो टारगेट्स हैं उनकी निशानदही के लिए किया जा सकता है। जाहिर सी बात है, रूस की मदद से ईरान अपनी उस कमजोरी पर पार पाने की कोशिश कर रहा है, जहां इजराइल उससे कहीं आगे है सैटेलाइट्स के मामले में। तो अब बात साफ है, लकीरें सीधी सीधी खिंच चुकी हैं। अमेरिका का दोस्त इजराइल ईरान पर पूरी ताकत के साथ हमला करने की योजना बना रहा है, तो वहीं ईरान को बचाने के लिए उसका दोस्त रूस भी कोई कसर छोड़ना नहीं चाहता है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में चाहिए और अपनी राय हमें जरूर दीजिए। नमस्कार।